आज हम नए लॉज़ के द्वारा एक सक्सेस हमें मिली है, उसके लिए उसके बारे में बताने के लिए आज सभी को आज हमने यहाँ पे बुलाया है। 12 दिन में हम एक केस में कन्विक्शन लेके आए हैं, जिसके अंदर जिस दिन 14 मई को हमारे यहाँ पे एक स्नैचिंग का इंसिडेंट हुआ पीएसआईपी स्टेट में, और हमने एफआईआर इसमें दर्ज की। मौके से जो हमारा स्नैचर है वो पकड़ा गया था, और हमारे ही पुलिस वाले ने कंप्लेंट के साथ मिल के भाग के उसको पकड़ा, उसको एफआईआर दर्ज की, उसको अरेस्ट किया, और उसके बाद 4 दिन के अंदर उसको चार्जशीट किया, और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस और 8 दिन में हमें कोर्ट से उसका कन्विक्शन मिला है, जिसके अंदर तो टोटल 14 तारीख को इसमें एफआईआर दर्ज हुई और अरेस्ट प्रोसीडिंग्स हुई, और 26 तारीख को कल हमें इसमें एक सक्सेसफुल कन्विक्शन ऑर्डर मिला है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रॉबेबली दिल्ली का सबसे फास्टेस्ट कन्विक्शन ऑर्डर है। बाकी रिकॉर्ड हम भी चेक कर रहे हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा। और ये सक्सेस हमें इसलिए मिला क्योंकि हमने नए लॉज के तहत बहुत साइंटिफिक एक इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके अंदर मौके से जब हमें रिकवरी हुई तो हमने ई साक्ष्य ऐप के द्वारा उसका सीन ऑफ क्राइम का ऑडियो वीडियोग्राफी किया, उसको हम ऑन रिकॉर्ड लेके आए, और कोर्ट में हमारे पीपी साहब ने भी उसको बहुत अच्छे से दर्शाया, और हमारे जितने भी पॉइंट्स थे वो बहुत अच्छी तरह कोर्ट में रखे। इसके अंदर जिस टीम ने हमारे काम किया है, एबली लेड बाय एसीबी कमला मार्केट राजीव साहब, नरेश साहब जो हमारे एसएचओ आईपी स्टेट हैं, उसके अलावा एसआई राजकुमार हैं, सब इंस्पेक्टर हमारे एसएन ओझा साहब हैं, कांस्टेबल राहुल है जिन्होंने भाग के पकड़ा उसको मौके से, और हेड कांस्टेबल हमारे नदीम है जो आईओ हैं इस केस के मेन, जिन्होंने सारा पेपर वर्क किया जो बहुत ही पुख्ता था, और जिस पे कोर्ट को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ। और खासकर राघव खुराना साहब जो हमारे लर्नेड पीपी रहे, इसमें जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे, उन्होंने हमारी जो भी बातें हैं कोर्ट के सामने पेश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत अच्छे से हमारे पॉइंट्स रेज किए गए और कोर्ट को समझाए गए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस में जो हमें कुछ सीखने को मिला वो ये मिला कि जैसे ही मोहम्मद आदिल है जो स्नैचर जो हमारा पकड़ा गया है, वो आईपी स्टेट का ही रहने वाला है, उसकी एक पुरानी इन्वॉल्वमेंट भी है चोरी की, लेकिन जब उसको हमने पकड़ा तो हमारे लिए एक सीख के बात है कि अगर हम शुरू से एंड तक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करें, उसको जब हमने पकड़ा और ऑडियो विजुअल एविडेंस लिए, ऑन रिकॉर्ड लेके आए, और चार्जशीट में जो हमारा पेपर वर्क था वो हमने वेट कराया अपने पीपी से शुरू से लेके आखिर तक, और विद इन 4 डेज हमने उसको चार्जशीट किया। तो हमें सीखने की ये बात है कि जब हमने उसको चार्जशीट किया तो उस टाइम में हमें पता चला कि पेपर वर्क काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है, क्योंकि शुरू से हम अपने पीपी से टच में थे, तो उसमें ऑब्जेक्शंस नहीं लग के आए। और ऐसे ही कोर्ट में भी जब हमें प्रेजेंट करना पड़ा अपने केस को, तो आईओ ने भी रिप्रेजेंट किया, मौके पे पकड़ा था हमारे स्टाफ ने, उसको भी एग्जामिन किया कोर्ट ने, और हमारे पीपी साहब ने भी जब रिप्रेजेंट किया, तो ये बातें बहुत साफ हुई कि अगर शुरू से आखिर तक हम पॉइंट टू पॉइंट कोई भी कोताही ना बरतें अपनी इन्वेस्टिगेशन में, तो कोर्ट को भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है ये जज करने में कि जो अक्यूज है उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं। तो एक बहुत ही अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा, हमारे लिए तो रहा ही, पुलिस ऑफिशियल्स के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, मौके से हमारे स्ट्रीट क्राइम के स्नैचर्स रॉबर्स को पकड़ते हैं, और कई बार हमें ये लगता है कि ठीक से रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर पाते, इसकी वजह से शायद उतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, पीपी साहब के साथ मिलकर अच्छे से रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से हम ये 12 दिन में कन्विक्शन हम लोग लेके आए हैं। तो इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि ये पहला केस है जो हमें इतनी जल्दी कन्विक्शन मिला है, लेकिन इसके साथ पाइपलाइन में हमारे और भी केसेस हैं अलग अलग थानों में, जल्दी और भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपको सुनने में मिलेंगी।